नमस्कार सभी को। और देखिए अब हम लोग आज यूपी टेट के जो है प्रीवियस ईयर आए मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। मैथ में ज्यामिति टॉपिक जो है, ज्यामिति टॉपिक से जो है जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हम लोग जो है यहाँ जो है देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके 2011 से लेके 2011 से लेके आपके जो है ये है 14 तक के क्वेश्चन है, ठीक है। 2011 से लेके 2014 तक के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्वेश्चन यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 15 दिन अब रह गए हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कर लें, उनको जान लें, क्योंकि उसी उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड जो है नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको आप जो है यहाँ देख लें, ठीक है। उनके अलावा भी हम लोग आगे भी जो है अगर टाइम मिला तो और भी अच्छे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई चौड़ाई 2.4 मीटर और गहराई 1 मीटर है, ठीक है। आधा भरा हुआ टंकी के जल का आयतन कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आयताकार टंकी है आपकी, ठीक है, आयताकार टंकी है। तो इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसका जो है आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। ये अपना जो है फॉर्मूला होता है। तो लंबाई देखिए इसकी कितनी है, 6, ठीक है। चौड़ाई आपकी है 2.4, ठीक है। हाइट इसकी, गहराई इसकी 1 मीटर है, ठीक है। तो टू इसका जो है आप जो है जब गुणा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14.4 जो है मीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका जो है आयतन आ जाएगा। अभी कह रहा है जब टंकी आधी भरी है, जब आधी भरी मतलब इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 14.4 का आप 2 से भाग दे दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 7.2, ठीक है। 7.2 जो है मीटर क्यूब जो है ये आपका जो है तब होगा जब टंकी आपकी जो है आधी भरी हुई होगी। ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम, मुझे आशा करता हूँ कि आपको पता होगा, आयतन का बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं का माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर अथवा 13 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का प्रकार बताइए, ठीक है। तो ये देखिए, जब ये आपका जो है ये आपका 5, 12, 13 है। तो इसमें आप देखिए एक चीज़ आप पकड़िए सीधे, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और 12 का स्क्वायर देखिए कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, ठीक है। 169 होता है। तो इनका स्क्वायर अगर हम जोड़ देंगे तो हमें जो है इसका स्क्वायर मिल रहा है 25, और 144 को जोड़ने पर 169 मिल रहा है। मतलब आपका 5 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। इसका मतलब आपका ये जो है पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर जो है, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर जो है अप्लाई हो रही है। और जहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रही है इसका मतलब कि ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो ये उसका जो है उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसका व्यास, वृत्त वृत्त की परिधि पूछा है, ठीक है। कोई भी वृत्त, ठीक है, जिसकी आर त्रिज्या त्रिज्या होती है उसकी परिधि क्या होती है, उसकी परिधि कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं परिधि इसकी, 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर से इसकी जो है परिधि निकालते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो 2 पाई आर, तो 2 × 22/7, ठीक है। आर इसका कितना है, रेडियस इसका देखिए कितना है, आपका इसका रेडियस है, ये आपका व्यास दिया है, यानी डायमीटर आपका क्वेश्चन में आपका डायमीटर दे रखा है, ठीक है, 3.5। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसी का आधा, ठीक है, इसी का आधा कर देते हैं यहाँ पे। तो 3.5/2 रख देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से काट दीजिए, ठीक है, इसको इससे काटिए तो 0.5 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 22 × 0.5, ठीक है। तो 22 22 × 0.5 कितना हो जाएगा आपका ये, ठीक है। ये आपका हो जाएगा लगभग 11, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। तो इसका उत्तर यहाँ पे इसकी जो परिधि है वो आपका 11 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है, ठीक है। रास्ते का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये पार्क यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे आयताकार पार्क है, मतलब ये पार्क कुछ ऐसा होगा अपना, ये पार्क जो है अपना जो है कुछ ऐसा होगा। ओके, इस पार्क में पहले यहाँ बना देता हूँ अच्छे से, ठीक
ठीक है, ये पार्क है अपना। इसकी इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 45 मीटर। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। इसकी जो चौड़ाई है आपकी वो है आपकी 30 मीटर। ठीक है, लंबाई, ठीक है, इतना है 45 और चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर एक रास्ता बना हुआ है। तो पार्क के बाहर की बात कर रहा है, मतलब इधर। ठीक है, इधर इधर जो है, इसके जो चारों तरफ जो है एक रास्ता है, जो कि जिसकी चौड़ाई जो है 2.5 मीटर है। मतलब इस रास्ते जो बाहर जो रास्ता बना हुआ है, इसकी चौड़ाई आपकी है 2.5 मीटर। ये देखिए 2.5 मीटर। ठीक है, तो देखिए अब हमें करना इस ये जो रास्ता बना हुआ है, ठीक है, ये जो रास्ता बना है, इसका जो है हमें जो है क्षेत्रफल निकालना है। ये जो रास्ता जो है बना हुआ है, ठीक है, ये जो रास्ता जो बना हुआ है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, इस अब ये जो 45 मीटर ये पार का है, तो हम लोग ये बाहर ये रास्ते को लेकर अब इसकी जो क्या कहते हैं जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, 2.5 इधर बढ़ेगी इसकी। ठीक है, और 2.5 जो है ये जो है इधर बढ़ेगी। ठीक है, तो 2.5 इधर बढ़ेगी, 2.5 इधर बढ़ेगी। तो इसकी जो बाहर वाले का जो आयत हो जाएगा, जो बाहर वाला जो आयत है उसका देखिए कितना हो जाएगा, 45 + 5 यानी 50। ठीक है, 50 मीटर ये बड़े वाला जो बाहर वाला आयत है उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये देखिए इधर 2.5 बढ़ेगा और इधर भी ये जो है 2.5 बढ़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी भी देखिए 30 + 5, 30 + 5 इसकी भी आपकी जो है 35 मीटर जो है 35 मीटर जो है चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े वाली का जो पूरा जो रास्ते को लेके जो बड़ा वाला आयत बन रहा है उसकी उसकी लंबाई 50 और चौड़ाई 35 है। और जो अंदर वाला जो ये बन रहा है, अंदर वाला, इसकी लंबाई 50 और 45, इसकी लंबाई 45 और चौड़ाई 30 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल के, बड़े वाले लंबाई चौड़ाई इससे जो इसका जो है क्षेत्रफल निकाल के, जो छोटे वाले आयत जो अंदर वाला है उसका जो है क्षेत्रफल घटा देंगे, तो ये जो रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो बाहर वाले आयत का जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, तो 50 × 35। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 30 × 5 = 15, 175। ठीक है, और अंदर वाले का आ जाएगा 45 × 30। ठीक है, 45 × 30 कितना आ जाएगा, इधर एक शून्य जो और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये आपका आ जाएगा 1350। ठीक है, 1350 और ये 1750। ठीक है, अब इसी में से हमको घटाना है, तो यही दोनों इसको आप घटा दीजिए। तो ये जब घटाएंगे तो आपका 400 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 400 मीटर स्क्वायर आपका जो है उत्तर आ जाएगा। मतलब रास्ते का जो क्षेत्रफल आया वो आपका जो है 400 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये वाला है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए एक्स और वाई का मान हमें निकालना है, एक्स और वाई का। ठीक है, देखिए हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हम मान के चल रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन मतलब ठीक अच्छी है। ठीक है, और लास्ट के दिनों में जैसे हमें जिस रणनीति से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं उसी आधार पे जो आगे क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हमको जो है सारे क्वेश्चन देखने हैं और उसको जो है फटाफट सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं रहता है। इसलिए हमको जो है सारे क्वेश्चन उठा उठा के जो है ना, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये यूपी टेट 2011 से लेकर 2014 के बीच में ये सारे क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को यहाँ उठाया है। आगे के जो बचे हुए क्वेश्चन है 2014 से लेके 2021 तक वो हम लोग धीरे धीरे जो है हर जो इतने वीडियो आते जाएंगे उसको फटाफट करते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालना है, तो देखिए वाई जो है इसके एक बिल्कुल सामने है, बिल्कुल सामने है यहाँ पे। तो वाई का भी मान कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखिए, अब ये वाला आप जो है त्रिभुज देखिए, तो इसमें वाई 80 डिग्री है, ये कोण 50 डिग्री है, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये एक्स का मान कितना हो जाएगा आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों तीनों कोण का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, सिंपल है, लगा दीजिए 50 + 80। ठीक है, प्लस ये एक्स बराबर 180। तो ये एक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा, 180। 180 में से 130 घटा दीजिए। ठीक है, तो आपका 50 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्स आपका जो है कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। और वाई आपका जो है कितना है यहाँ पर
y आपका 80 डिग्री है, ठीक है। तो x और y का तो y आपका 80, ये मतलब इसका उत्तर विकल्प हो जाएगा ए, ठीक है। ए इसका विकल्प जो है सही, विकल्प जो है सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए बी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की जीवा है जिसकी लंबाई, जीवा क्या होता है, कॉर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये आपका वृत्त हो गया, ठीक है। ये जीवा होती है जो यहाँ से कहीं से भी पास होती है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका वृत्त हो गया, ठीक है। एक जीवा है जो यहाँ से ऐसे पास हो रही है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। और कह रहा है इसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या इसकी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इसकी जो है त्रिज्या है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। एक इधर ले लेते हैं, एक इधर लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका जो है जीवा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपकी त्रिज्या, ये 13 13 इधर है, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर देखिए, ये जो है ये इसी लंब, ये जो लंब गिराएगा ना इसके ऊपर, इसी की लंबाई ये पूछा है यहाँ पर, ठीक है। इसी की लंबाई पूछ रहा है। तो ये लंब जो यहाँ पर गिरेगा ये 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। और दूसरी चीज, ये तो 10 सेंटीमीटर है, इसको जो है आधे आधे में बांट देगा, ठीक है। ये 5 हो जाएगा, इधर का भी 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 5 और 13, ठीक है। अब हमको इसकी लेंथ निकालनी है। तो देखिए ये आपका क्या बन रहा है, इसको ओ मान लेते हैं, इसको भी मान लेते हैं। तो त्रिभुज ओ ए बी को देखिए, तो आपका ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। जिसका ये जो है आपका 5 सेंटीमीटर है, ये वाला, ठीक है। ये हमको निकालना है, ये 13 है, ठीक है। तो सिंपल पाइथागोरस से निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से निकालिए जो हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू 169। तो एक्स स्क्वायर आपका आ जाएगा 144, यानी एक्स का मान 12 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 यहाँ से आपका जो है उत्तर हो गया, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो वर्ग के विकर्ण, ठीक है, हमें पता है कि कोई भी जैसे अपना ये वर्ग होता है, इसके विकर्ण ऐसे है, ठीक है। विकर्ण इसका ऐसे यहाँ से पास होगा, इसको हम लोग ए बी सी डी कर लेते हैं, ठीक है, ओके। इसका ये हमारा जो है ए मान लेते हैं, इसकी जो भुजा है वो चारों समान होती है, तो इसकी भुजा हम लोग ए मान लेते हैं, ओके, ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका, ये जो है ये ये विकर्ण है, ठीक है। तो किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो इसका भी ये जो अपनी जो है पहले, ठीक है, ये अपना जो है इसको जो हम लोग आर मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आर मान लेते हैं तो ये आपका जो है पहले इसके में क्या रिलेशन था, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये इसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज आर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a² इक्वल टू आपका ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आर का निकालेंगे तो आ जाएगा टू √2a आ जाएगा, ठीक है। √2a आ जाएगा आर का, सॉरी, ठीक है। कितना आ जाएगा, √2a। अब इसी आर में जो है, यही आर हमारा जो है दुगना करना है, ठीक है। इसका जो ये इस आर को जब हम लोग दुगना कर देंगे, इस आर को हम लोग दुगना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आर बराबर 2√2a हो जाएगा, ठीक है। दुगना कर दिया इस आर को, ठीक है। इस आर को हमने क्या कर दिया, दुगना कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इसको जब दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 8a² हो जाएगा, 8a² हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 8a² इक्वल टू, अब ये जो नया, ठीक है, इस अब इसकी जो नई भुजा बनेगी, इसकी जो नई भुजा देखिए यहाँ बनेगी, ये हम लोग मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं, एक्स, ठीक है। इसकी जो नई भुजा बनेगी तो ये कर लेते हैं 2x², ठीक है। तो ए स्क्वायर ये हो जाएगा 4a² इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो नई भुजा अपनी आ जाएगी 2a, नई भुजा अपनी कितनी आ गई, 2a, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा x² माने कितना आ जाएगा ये 4a²। तो इसकी नई भुजा कितनी हो गई, 4a², पहले कितनी थी a², अब कितनी हो गई 4a², ठीक है। तो मतलब ये जो है पहले से क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 गुना हो गया, ठीक है। तो दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल का ये कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। पहले हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर इसको पहले ए माना, ठीक है, ए माना,
ए और आर में रिलेशन निकाल लिया कि ए और इसका जो ये विकर्ण है इसके बीच में क्या संबंध बनेगा, ठीक है। तो संबंध हमने बना लिया पाइथागोरस थ्योरम लगा के, 90 डिग्री है ये, ठीक है। तो ये बना आर स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट टू है, ठीक है। अब इसी को हमें दुगना करना है, इसको हमने दुगना करके वापस जो है अब हमें पता है जब ये चीज अपनी दुगनी होगी तो ये भुजा भी इसकी चेंज हो जाएगी, भुजा भी चेंज हो जाएगी, इसलिए हमने भुजा को दोबारा से ई एक्स मान लिया, ठीक है। ई एक्स मान के कर लिया और फिर से वापस हमने क्या लगा दिया इसमें, ठीक है, वही पाइथागोरस, ठीक है। तो हमने पाइथागोरस लगाया तो 8a² इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि भुजा तो सेम हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो फिर हमने यहाँ से इसका रिलेशन निकाला, ए और एक्स में भुजा इसमें रिलेशन निकाला, पूर्व में इसमें, और एक्स इक्वल टू हमारा 2a आ गया, ठीक है। और फिर एक्स तो जो नई भुजा एक्स इक्वल टू 2a है, तो नई भुजा के हिसाब से नया क्षेत्रफल 4a² हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर 4a² आ गया, और पूर्व में इसका जो कितना था क्षेत्रफल a² था, नया क्षेत्रफल 4a² हो गया, मतलब a² से 4a², मतलब इसका जो वर्ग का ये कितना आ गया क्षेत्रफल 4 गुना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये किसी घनाभ के तीन संलग्न फलकों के क्रम के क्षेत्रफल क्रमशः a² b² c², ठीक है। c² इसका आयतन होगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जैसे कोई घनाभ है, ठीक है। तो घनाभ देखिए हमारा ऐसे बनता है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है अपना घनाभ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये वाला अपना a² है, ठीक है, ठीक है, इसके ये वाला अपना जो है, ये वाला अपना ये बगल वाला, इसको जो है हम लोग b² मान लेते हैं, ठीक है, b² मान लेते हैं, और ठीक है, और इधर वाला जो ऊपर वाला हम इसको इस लोग जो है c² मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे हम इसको जो मान लेते हैं, ठीक है। तो a² हमें पता है कितना होगा, lb होगा, ठीक है। एक अपना क्या हो जाएगा, bh हो जाएगा, ठीक है, और एक अपना hb हो जाएगा, ठीक है। तीन तीन बनेंगे अपने यहाँ पर, ओके। तीन जो है यहाँ पे जो है फलक बनेंगे, ठीक है। ये संलग्न फलक जो आपस में जुड़े होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना बनेगा, l² b² h² बनेगा, ठीक है। h² बनेगा, जिसका अगर मैं रूट निकालता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। यही यहाँ पर पूछा है, तो ये इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ किया क्या है, एल बी बी एच और एच बी को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो एल बी यहाँ पर देखिए a² हो जाएगा, ठीक है, बी एच इक्वल टू b² हो जाएगा, एच बी इक्वल टू c² हो जाएगा, ठीक है। एक फलक भाई देखिए यहाँ से अपना बनेगा ना, एक 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 इसका लंबाई गुणे चौड़ाई बनेगा जो b² है, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, ये आपका b² है, इसको आप b² ले लो। बी एच क्या बनेगा, ब्रेथ इंटू चौड़ाई, मतलब ये वाला, ठीक है। तो ये आपका a² हो गया, ठीक है। एच बी एच, हाँ ठीक है, ये तो बी एच सेम ही ले लिया, बी एच नहीं सॉरी, ये हो जाएगा बी एल, ठीक है। बी एल नहीं, ये हो जाएगा एच एच एल हो जाएगा, सॉरी, ये हो जाएगा एच एल आपका, ठीक है। तो एच एल कौन सा हो जाएगा, एच एल आपका हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा आपका ऊंचाई गुड़े लंबाई, ठीक है। ये इधर वाला हो जाएगा आपका, ठीक है, ऊंचाई गुड़े जो है लंबाई, ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये आपका c² हो जाएगा, इसी को आप जो है यहाँ मल्टीप्लाई करना, a इंटू बी इंटू सी, तो ये आपका b आ गया, तो b बराबर आपका आ गया √a b c, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये वाला सी आंसर भी आपका हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। एक घनाभ की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई की का अनुपात कितना है, 6:5:4 है, ठीक है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ कितना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ एल बी, ठीक है, प्लस बी एच, ठीक है, प्लस प्लस एल एच, ठीक है। ये संपूर्ण पृष्ठ का जो है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6:5:4, ठीक है, ये L:B:H का रेशियो दे रखा है। तो हमें कुछ नहीं करना है, यल को हम लोग जब रेशियो दो हो तो हम इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका देखिए लंबाई हो जाएगी 6x, ठीक है, चौड़ाई हो जाएगी 5x, ठीक है, हाइट उसकी हो जाएगी 4x, ओके। अब इसको जो है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस एच बी प्लस, ठीक है,
एल एच वाले फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, और इक्वल टू 5328 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए ट्वाइस ऑफ एल बी, एल इंटू बी लंबाई गुड़े चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा 30x² प्लस बी इंटू एच, ठीक है, ये ऐसे यहाँ लिख लीजिए बी एल बी एच, बी इंटू एच कितना हो जाएगा 20x² प्लस एल इंटू एच कितना हो जाएगा 24x², ठीक है, इज इक्वल टू 5328, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 50x² प्लस 24x², ठीक है, इज इक्वल टू 5328, ओके। ये आपका हो गया यहाँ पर, ओके। तो देखिए इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, तो 2 4 8 2 7 14 148x² इज इक्वल टू 5328, ठीक है। तो 5328 का जो है, इसको जब हम लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है, 5 थ्रू 8 डिवाइड बाय 148, तो आपका आएगा यहाँ पर x² का मान आएगा 36, ठीक है। तो x आपका आ जाएगा 6, ओके। x आपका यहाँ देखिए आ जाएगा 6, यक्स आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। और हमने देखिए इसको क्या माना है, हाइट को, लंबाई को क्या माना है 6x माना है, इसको 5x, तो क्या हो जाएगा, तो लंबाई आपकी आ जाएगी 36, ठीक है। इसकी चौड़ाई आ जाएगी जो है इसकी 30, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4 × 24, ठीक है। तो 36 30 और 24, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि झील की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी हो, तो झील की गहराई कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसका आयतन आपको दिया है, आयतन आपको दिया है कितना है 1200 घन मीटर, ठीक है, मतलब मीटर क्यूब आपका जो है दिया है, आयतन की 1200 मीटर है क्यूब है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लंबाई आपकी कितनी है 40, ठीक है, चौड़ाई आपकी कितनी है 10, ठीक है, लंबाई चौड़ाई दे रखी है। आप क्या निकालना है इसका जो है, इसकी गहराई निकालनी है, माने हाइट निकालनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, तो 1200 गुड़े 1200 आपका हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुड़े चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है, 1200 इक्वल टू 40 इंटू 10 इंटू हाइट, ठीक है। तो एच आपका आ जाएगा कितना 3, ठीक है, 3 मीटर आपका जो है यहाँ से जो है उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर एक त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है। ये देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ठीक है। जब क्या मैंने बताया था, मैंने जब भी ऐसे अनुपात दिया हो तो आप इसको जो है यक्स से जो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों कोण हो गए, इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम देखिए कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। इन तीनों का सम आपका आ जाएगा यहाँ पर देखिए, और कितना 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री, माने ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो यक्स का मान देखिए 20 हो जाएगा, यक्स का मान जब 20 आ गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 40 60, इसे 100 मल्टीप्लाई करिए, 40 दूनी 20 दूनी 40, 20 × 60, 20 × 4 = 80, ठीक है। तो 40 60 80, ठीक है, 40 60 80, देखिए सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए कि माप, हम आज इसी तरह के क्वेश्चन उठा रहे हैं, हम घनाभ की इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं रिपीट में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। और इस साल तो फिर से रिपीट होंगे, ठीक है, एक दो क्वेश्चन तो पक्का ही हर साल आते हैं, ठीक है। चलिए 50 × 40 मीटर इंटू 30 मीटर माप का एक घनाभकार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभकार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है, ठीक है। सिंपल, फिर वही कंसेप्ट लगाना है, लंबाई गुड़े, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है, आयतन वाला कंसेप्ट, ठीक है। एल इंटू बी इंटू एच आपका क्या होता है, आयतन के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 × 40 × 30, ठीक है, ये ठीक है। इस कितने बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन, ठीक है, एक बक्से देखिए ये कुल आयतन हो जाएगा अपना, ठीक है। एक बक्से का आयतन कितना है 0.8 दे रखा है, ठीक है, कुछ नहीं करना। तो कितने इसमें आ जाएंगे भाई, कि इतने छोटे का आयतन है, ये बड़े वाले का आयतन है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, कुछ नहीं करना, भाग दे दीजिए, 5 × 40 × 30 अपॉन 0.8, ठीक है, इसका इसे भाग दे दीजिए, तो देखिए इसको इससे काट दीजिए, तो देखिए कितना आ जाएगा 5 15 15 5 ये देखिए कितना आ जाएगा ये, ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, इसमें शायद कुछ गलती हो रही है क्या,
हाँ, ये आपका आएगा यहाँ से, एक 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 यहाँ जीरो नीचे आएगा, एक यहाँ से कट जाएगा, तो ये आपका इसमें कुछ गलती हो रही है। 50 × 40 × 30 माप का एक घनाभार गोदाम है। इस गोदाम में कितने घनाभार बक्से रखे जा सकते हैं यदि एक बक्से का आयतन 0.8 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो ये आपका जो है, हाँ, 50 × 40 × 30, ठीक है, बटा बटा 0.8, ठीक है, तो ये यहाँ से ले जाइए, तो ये 8×5 = 40, तो ये तो लगभग 75,000 कुछ आ रहा है, देखिए उत्तर में नहीं है। ठीक है, तो ये हो सकता है मेरे से कोई गलती हो रही है, आप इस क्वेश्चन के ऊपर रिव्यू करिएगा। ठीक है, तो ये देखिए कुछ क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, जिन पर हमने प्रैक्टिस की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे, और आगे भी हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप इन क्वेश्चन को देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और इसको जो है, ठीक है, और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। ठीक है, तो मैं डेली आपके लिए सारे क्वेश्चन में करा दूंगा, 2011 से लेके 2000, ठीक है, 20 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं यूपी टेट में, वो आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन 15 दिन के अंदर सभी टॉपिक के। ठीक है, ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है, बेल आइकन जो बना हुआ है उसको प्लीज दबा दीजिए, तो आप जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। ओके, तो ठीक है, ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।